हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं माइग्रेन, हेडेक, इन दो चीज पे। ठीक है, हेडेक का जो पेन आता है वो हमारे इस एरिया को कवर करता है। ठीक है, इसको हेडेक का ये पार्ट है। इसमें क्या करना है हमें, वो डिपेंड करता है पेशेंट को कि पेशेंट को हेडेक किस चीज़ से आ रही है। वो वर्किंग उसका इस तरह से है या उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि अभी हम हेडेक की थेरेपी दे रहे हैं। ठीक है, तो हेडेक की थेरेपी में सबसे अच्छा है पॉलीफॉल। सॉरी, टिश्यू 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 थोड़ा, कोई बात नहीं, आँख में चलम कर देगा। और टिश्यू दूसरा सब ध्यान रखें, थोड़ा सा ऑयल जब जाए तो आंखों में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी पेन, आंखों में पेन बढ़ जाता है इसकी वजह से। हेडेक के लिए हल्का सा प्रेशर, ये सारे मरमा के पॉइंट आते हैं। ये आईब्रो से प्रेशर रिलीज कर दें, हल्की सी मसाज देके। ध्यान रखें, प्रेशर कोई भी हो, बहुत ज़्यादा डीप प्रेशर नहीं आना चाहिए। प्रेशर जितना लाइट होगा उतना ही पेशेंट को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। पीछे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, काफ़ी अमीर थे वो, तो उनका मैं ट्रीटमेंट किया तो कहते यार आप तो जो प्रेशर देते हो कोई पेन ही नहीं होता। मैंने कहीं से एक्यूप्रेशर कराया था, तो जो से जिम्बी को दबाते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है अभी तक कि हमने जिम्बी लेनी है, उसको जब तक प्रेशर देते रहो, जब तक वो पेशेंट चिल्लाए ना कि हाय दर्द हो गया तब वो ठीक हो गया। सब बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं करना है। ये गलत धारणा है बिल्कुल। जो से जिम्मी से प्रेशर नहीं देना, जो हमारे मरम पॉइंट है उनको बिल्कुल हमने स्लोली दबाना होता है। जो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट है वो भी ज़्यादा शरीर के अंदर थोड़ी ना होती एक्चुअली है, वो पॉइंट बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उन ऊपर ही होते हैं सेंसिटिव वो। पॉइंट को प्रेशर ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो जो हमारे पुराने ज़माने के जो हमें सिखाए जाते थे वो अब भी यही करते हैं। वो जिम्मी लेकर बैठे होते लकड़ी के जो से दबाते रहते हैं वो जब तक पेशेंट चलाए ना तब तक वो बंद ही नहीं करते। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे हेडेक के पॉइंट है, जो पेशेंट को हेडेक आती है तो उसमें रिलीज कर। इसका खास पॉइंट ये है, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सेम लेफ्ट साइड। ठीक है, ये देख लें आप। प्रेशर जितना लाइट होगा उतना ही पेशेंट को रिलीफ ज़्यादा मिलेगा।
और एक एक्यूप्रेशन का पॉइंट आता है हमारा, GV20, नॉट B, GV20 पे। क्लॉकवाइज किया और एंटी क्लॉक। हाँ, इस दौरान पेशेंट से कोशिश ये करें, जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करें तो खासकर हेडेक या माइग्रेन का, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है। अगर पेशेंट बात भी कर रहा है तो बात नहीं करने देना है उसको, बिल्कुल माहौल शांत बना के रखना है। और कोशिश करें क्लिनिक में मेडिटेशन सॉन्ग का भी जो है, ओम चैटिंग, तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है पेशेंट पे, बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है पेशेंटों को, प्रॉपर जिनको नींद नहीं आती है, खासकर उनको हेडेक तो होती है बहुत ज़्यादा, तो हेडेक पे ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑयल जो हमने लगाया है उसको हल्का सा आईब्रो को हल्का प्रेस कर दें। प्रेशर जितना लाइट होगा पेशेंट को उतना ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जितना डीप ट्रीटमेंट, जितना डीप प्रेशर होगा पेशेंट को उतना ही ज़्यादा पेन होगा। ऐसे तो हेडेक के कई प्रॉब्लम होती है। हेडेक जो आती है पेशेंट को, मैक्सिमम टाइम पे नहीं सोना, या देर रात तक मोबाइल देखना, या उसका जो डाइट है वो ठीक नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी थोड़ा पेशेंट से बात करनी है, पूछना है क्यों आ रहा है, ठीक है ना। सर ये सेम ट्रीटमेंट उसमें माइग्रेन में भी करना है ना? हाँ, माइग्रेन में हमें जीबी, गॉल ब्लैडर मेरिडियन पे काम ज़्यादा करना है। मैक्सिमम अभी मैं जो हेडेक का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर कंटिन्यू अगर पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आती है तो मैं समझता हूँ 2 से 3 थेरेपी में पेशेंट एकदम आराम से सोना। तो पेशेंट को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को बताना है कि आप का टाइमिंग भी पूछना भी है उनसे कि आपका टाइमिंग क्या है सोने का, किस समय आप उठते हैं, किस तरह की आपकी डाइट रहती है, आप डिनर की जो डाइट है आपकी किस तरह से है। तो डिनर की कोशिश करें उनको लाइट ही कराएं ऐसे पेशेंट को, हेडेक वालों को, ठीक है। ये हेडेक का हो गया। तब इनके बाल हो उनसे भी ऐसे रब करना है या नहीं, जिनके बाल हैं हाँ उनको ऐसे कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्योंकि रब तो नहीं कर सकते हैं, बाल ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो उनको क्लॉकवाइज ऐसे करके चलेंगे अपने थंब से, इस तरह से क्लॉकवाइज करते हुए धीरे 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 ले गए। इसमें कम से कम इसी में 10 से 15 मिनट इसी में लग जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 2-4 मिनट दिया तो उससे कोई खास पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा, 15 मिनट तो इसके लिए चाहिए, ठीक है। जिनको हेयर होते हैं उनको इस तरह से ट्विस्ट कर दिया, एंटी क्लॉक कर दिया, ठीक है। तार निकाल दो उसकी। हाँ, उनकी हल्की सी नेक को भी थोड़ा सा ट्विस्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। एक मिनट उधर करना है जरा, उसके ऊपर से, लड़के के ऊपर, बच्चे के उसके ऊपर लड़के ऊपर। ऊपर चलते हुए में। तो हमने इनको भी मैग्नेट थेरेपी की थी, तो इनके पाँव जो है हमने ज़मीन पे नहीं रखवाने, डायरेक्ट नहीं रखने, चप्पल पहननी है। और 2 घंटे तक मैग्नेट थेरेपी करने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी और नंगे पैर नहीं चलना, नहाना नहीं है, ठीक है बेटा। अब कल फिर मिलेंगे। अभी देखो कुछ फर्क आया नहीं आपका, देखो खड़े हो गए। देखो दर्द है अभी?
अभी वो नीचे कर लीजिए आप इसको। नीचे कर लो। और जो मैंने आपको दिया ना पैड वो डालना, ठीक है। अब इधर कीजिए। करो। हेडेक में ये हमारे सारे पॉइंट हो गए। हल्का सा मरमा ये चल रही है। क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉक सेम इस साइड में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों ही करना है। ठीक है। थोड़ी देर बाद देखेंगे पेशेंट को एकदम काफ़ी रिलीफ हो चुका होगा, हेडेक में बहुत रिलीफ होगा। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट और ही खुल के बताता हूँ। मैंने बता भी रखे हैं पहले, दोबारा फिर बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा ट्रैगस है, इसको हम बोलते हैं एंटी ट्रैगस। इस एरिया को बोलते हैं एंटी ट्रैगस। ये जो है हमारा पॉइंट है, सर का पॉइंट है, क्योंकि जैसे हम कान को मानते हैं कि बच्चा माता के गर्भ के अंदर उल्टा बैठा हुआ है, तो ये उसके सर के पॉइंट हैं। इधर हमारी लेग्स आ रही हैं, ये हमारा हाथ है, तो ये हमारा सर का पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे, अगर जिनको आता है उनको तो पता है, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ मैं। आप छोटी जिम्मे से अगर 2 4 5 बार ऐसे धीरे से मसाज कर दोगे, कहीं पे अगर पॉइंट उनको ज़्यादा लगे यहाँ पेन हो रहा है, मान लीजिए उनको पेन यहाँ पर हो रहा है, तो अब इसको आप थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, तो अब देखेंगे हेड पेन तो उसी समय ही ख़त्म हो जाएगा। ये परमानेंट नहीं है, उस समय ठीक हो गया। बाकी आपने ये मसाज जो है ये करनी है। अगर उनको माइग्रेन है, कई सालों से है, तो आपने ये करना है, एंटी ट्रैगस के नीचे वाले पोर्शन की मसाज करनी है। साथ में आपने जो हमारा है शेनमन पॉइंट, ये वाला जो शेनमन पॉइंट है ये वाला, इसको भी हम थोड़ा सा प्रेशर दे के मसाज करेंगे। तो उसके बाद हम इसके ऊपर सीड लगा देंगे। अगर आपको सीड लगाने आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो उसका भी मैं आपको भी तरीका बता देता हूँ, आपने उसको कैसे ठीक करना है। एक हम शेनमन पे लगाएंगे पॉइंट, कि शेनमन जो पॉइंट है ये है सपोर्टिंग पॉइंट, ये हर चीज़ को सपोर्ट करता है। आपने कोई पॉइंट लगाया पेन के लिए, कहीं का भी लगाया, उसको ये सपोर्ट करेगा, सपोर्टिंग पॉइंट है। तो हमने फिर ये जो नेक के पॉइंट थे वो आपने देखने हैं कहाँ पर है, तो वहाँ भी आप इसको लगाएंगे। किन्हीं को जैसे आप पूछेंगे पेन की वजह से नींद नहीं आती, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो भी आपको मैं पॉइंट साथ साथ बता रहा हूँ। ये जो हमारा है नीचे का, क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंजाइटी पॉइंट, नहीं, इस नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हो? ईयर लोब। ईयर लोब। ईयर लोब में हमारे जो आगे के 2 पॉइंट हैं, ये हमने इसमें 9 सर्कल जो बनाए थे, 1 और 4, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 8। 4 नंबर और 8 नंबर ये हमारे हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। जैसे हम दिखाते हैं आपको। कैमरा वहाँ से लेना पड़ेगा, हाथ आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपने प्रेशर देना है जिम्मे से और नीचे वाले पे। यहाँ पे अगर दोनों आप कानों पे लगाएंगे पॉइंट, तो 100% उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही मैजिकल पॉइंट है ये एंजाइटी के लिए। कईयों को एंजाइटी होती है, तो अब ये आपने दोनों पॉइंट ज़रूर लगाने हैं। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, और साथ में ये जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है डिप्रेशन, इसको हम कोई भी हमारी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इसको भी हम लगाते हैं। अब सर्वाइकल में, या हमारा माइग्रेन में,
शर्ट का पेन में, या जो भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हमारा जो पार्किंसन है उसके अंदर नर्व से रिलेटेड सभी में हम ये पॉइंट तो लगाते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन का। न्यूरोलेजिया भी इसको बोलते हैं। तो ये नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारा। साथ में हम शनमन लगाएंगे, ये हमारा सपोर्टिव है। अब ये तो हो गया सर दर्द का पॉइंट। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको ऑरिकुलर थेरेपी नहीं आती, तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने हल्का सा तेल लेकर आपने कान की यहाँ पे मसाज करनी है, इस पॉइंट की। जो उभरा हुआ हिस्सा था ये वाला, नीचे वाला, ऊपर वाले के नहीं, इस वाले के नहीं, इस वाले के। उठे हुए इससे आप इसकी मसाज करेंगे। हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एंटी ट्रैगस। इसकी हम मसाज करेंगे अच्छी तरह से। इतनी बार मसाज करनी है कि आपका कान गर्म हो जाए, इसमें से गर्माहट आपको निकलनी शुरू हो जाए कान में से। करेंगे आपका सर दर्द उसी समय ठीक हो जाएगा। ये अपने आप कर सकते हो आप। और ईयर लोब की मसाज, नींद आपको रात को नहीं आ रही, तो अगले पोर्शन की आप ईयर लोब की मसाज कीजिए आप ऐसे। इससे भी आपको नींद बहुत ही अच्छी आ जाएगी। कोशिश यही करें कि पेशेंट को टाइम दें अपने ट्रीटमेंट का। जितना भी हेडेक लेके आया तो उसको हेडेक के ट्रीटमेंट के तो लिए ये खाली इसी की मसाज करने से ही आपका ये जो है पेन ठीक हो जाएगा। बाकी इसकी मैंने 5-6 और वीडियो बनाई हुई हैं कान की, वो भी आपको मैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, ताकि आप देखें कि आप केवल कान से भी अपने पेन्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। एक इसमें आपको और बता देता हूँ मैं कि कान की एक्सरसाइज हमें सबको करनी चाहिए। कैसे करनी है? सबसे पहले तो हमने कान को ऊपर से नीचे ऐसे खींचना है 5 से 10 बार। ये हम पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है हमारी। पहला ये हो गया। फिर हमारा जो ये है हेलिक्स, इसको हेलिक्स को पकड़ के भी इसको ऊपर हमने ऊपर नीचे ऐसे करना है। सर वो स्कूल में मास्टर जी ऐसे घुमाते हैं, इधर पकड़ के, वही है क्या? हाँ, तो आपको घुमाए लगते हैं मास्टर तभी नालायक निकले हो। ठीक है जी। फिर आपने जो हमारा है एंटी हेलिक्स, इसको भी हमने इसकी मसाज करनी है। इसको आगे की साइड खींचना है। कान की मसाज करने से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम वैसे भी ठीक हो जाएंगी। ये जो हमारा सुपीरियर एंटी हेलिक्स है और इंफीरियर है, इसकी हम ऐसे मसाज करेंगे तो हमारी लेग्स की प्रॉब्लम भी हमारी ठीक हो जाएंगी। फिर हमारे ये जो ट्रैगस और एंटी ट्रैगस है, इसकी भी हमने मसाज करनी है। ये लोब के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट होते हैं पता है आपको? बताओ। जो मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या बताया था? TTJ NEE नहीं आते। इसके पूरे इसको स्पेल करके बताओ। TT से क्या मतलब है? टूथ, हाँ, टंग, हाँ। जॉ। किधर आएगा? टूथ किधर आएगा? किधर आएगा? ठीक है, वेरी गुड। टूथ, टंग, जॉ। जॉ। तो आपके दांतों में दर्द हो, टूथ में, मसूड़े में दर्द हो या जाव में दर्द हो, तो आपने ईयर लोब के ऊपर के हिस्से की क्या सारी कर लो। इतना सा तो कान है हमारा, पूरी आप मसाज करोगे, आप देखोगे कितना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, मसाज उतनी करनी है कि आपके कान से लगे कि हीट निकलनी शुरू हो गई है। करोगे आप, उसी समय देखोगे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया। TTJ आगे न्यूरोस्थेनिया। ये न्यूरोस्थेनिया का जो पॉइंट है हमारा, हमने एंजाइटी का भी उसको बोलते हैं। ये हमारे नर्व रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में ये हमने लगाना ही लगाना है। नहीं आता आपको, आप अच्छी तरह मसाज कर दोगे। आपको सीट नहीं लगाने आते, कोई बात नहीं, आप इसकी मसाज तो कर सकते हो। 10 से 15 बार आपने मसाज करनी है। NEE आई और ईयर।
सबसे Internal ear। सेंटर में हमारा होता है आइज, क्योंकि आइज हमारे आंख बीच में है ना, बीच में आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और इंटरनल ईयर। ईयर, कानों में कोई प्रॉब्लम हो, मैंने पहले भी आपको वीडियो दी थी, कानों में प्रॉब्लम के लिए आपने ये वाला पॉइंट दबाना है। साथ में हमारे जो मरम पॉइंट है कान के, ये है जहाँ पे ये गड्ढा सा बन रहा है, उसी को इसको हम दबाएंगे नाक की साइड। क्या बोलते हैं सर इसको? इसकी भी वीडियो आपको मैं अच्छा। भेज दूंगा मैं। जी। ये कान में घंटी बजती हो, कानों में आवाज़ें आती हो, या किसी भी प्रकार की कान की बीमारी हो, आप करेंगे, कान में दर्द हो भी, पीछे मेरे 15-20 दिन पहले थोड़ा कान में दर्द हो रहा था, तो अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने अपने कान को यहाँ पे रगड़ा अच्छी तरह, 10-15 बार रगड़ा सुबह सुबह, कान दर्द ठीक हो गया मेरा। ये मैं आपको पॉइंट वही बता रहा हूँ जो मैंने अपने पेशेंट के ऊपर यूज़ करता हूँ, या स्टेज जी आपको जो बता रहे हैं, जिससे हमें फ़ायदे मिलते हैं। हम ऐसे आपको उनके नाम बता के, वो बताकर भी ये कर लो तो ये हो जाएगा, प्रैक्टिकल ये के कर लो तो दौरान ये हो जितना जाएगा, भी रिजल्ट उससे आए कुछ उन्हीं के ऊपर हम नहीं बात होता, करें। कुछ नहीं होता। सारे हमारे वही हैं जो प्रैक्टिस के दौरान इसमें रिजल्ट आया पेशेंट को। हम क्लिनिक पे जनरली बराबर क्या प्रैक्टिस करते हो? रहती है हमारी, तो जिसमें अच्छा रिजल्ट आया हम उसी की बात सेटलिंग का करते हैं। काम है अपना, हाँ जी। सेटलिंग का काम है अपना। तो ये इस लाइन में कैसे आ गया? वही बच्चे को कराया था फिजियोथेरेपी ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट मेरा जागा उसमें, तो फिर मैं आपकी वीडियो वगैरह देख के, तो मैंने आपसे एडवांस रुपये में भी हूँ मैं, अच्छा। मैंने थेरेपी सीखी आपसे ही। तो उसके बाद आपने ये कान की मसाज होगी, फिर आपने, अब बैठिए आप, दोनों हाथों को जोर से रगड़िए, आप इसके अंदर गर्म हो जाए अच्छी तरह। अब दोनों कानों पे लगा दो, इससे आपको कान की मसाज भी होगी। साथ पहले आपने मसाज की, फिर आपने कान को थोड़ा सा हीट भी दिया। हीट दी, ये आपने 4-5 बार करना है। अब ये करेंगे तो आपकी सभी परेशानियां वैसे ही